हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी रिमाइंड यू दैट दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एज वी ऑल नो एसएससी हैज़ अ नैक ऑफ रिपीटिंग इट्स क्वेश्चंस। Hence don't be surprised if you get these questions or these options in the upcoming examinations also. So I will highly recommend you to watch this video till the end, and please keep a copy and a pen with you so that if you find any new word or any word that needs an explanation, kindly note it down in your copy for further references. Now without wasting much time, let's get started. The question is the part of a country's government responsible for its legal system. क्या कहते हैं उसे? अगर किसी देश के लीगल सिस्टम के बारे में हम बात करें तो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को क्या कहते हैं जो उसके लीगल सिस्टम को संभालता है? ओके, उसे कहा जाता है जुडिशरी, एज यू गाइज नो। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, आई विल एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में कम से कम 4 नए वर्ड सीखने को मिल जाए। ठीक है, सो मैं बात करता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ताकि आप रेफरेंस रख पाओ और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। नाउ दिस इज सपोज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. It has 3 main pillars. Okay, the first pillar is called legislature, the second pillar is called executive, and the third pillar is called judiciary. Let me explain it now. कोई भी संविधान में इस तरीके से संविधान को बनाया गया है कि एक हिस्सा होगा जो कानून बनाएगा, दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। ओके, दूसरा हिस्सा होगा जो उस कानून का पालन करवाएगा, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। अगर ये दोनों अपना काम ठीक से ना करें या फिर अगर ये ऐसा कोई काम कर दे जिससे किसी आदमी का पर्सनल कोई लॉस हो जाए या फिर उसके राइट्स का वायलेशन हो जाए, इन चीज़ों को रोकने के लिए जिसे बनाया जाता है उसे हम कहते हैं जुडिशरी। मतलब कानून बनाना, फिर से सुनो, कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, कानून का पालन करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है, या ऐसे नए नए रिफॉर्म्स लेकर आना एग्जीक्यूटिव का काम है। और अगर ये दोनों काम अपना सही से ना करें तो इन पे नज़र रखने का काम कौन करती है? जुडिशरी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। नाउ एज यू कैन कैटेगोरिकली सी कि लीगल सिस्टम की बात की गई है, तो आंसर कौन सा है? आंसर है जुडिशरी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा जुडिशरी। होपफुली हम क्लियर है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो ऑप्शन मैंने इसमें छोड़ा है वो ऑप्शन मैंने छोड़ा है पुलिस का। सो आई एम होपफुल कि आपको ये पता होगा कि पुलिस किसे कहा जाता है, इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या मेज़र करते हो? हम मेज़र करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसे क्या कहा जाता है? आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, उसे कहा जाता है बैरोमीटर। ठीक है, बट आई एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस। सो कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हम किसे कहते हैं? थर्मोमीटर हम उसे कहते हैं जो किसी भी ह्यूमन बॉडी में या कहीं पे भी टेम्परेचर मेज़र करता हो। क्या मेज़र करता हो? टेम्परेचर। तो जो लोग कॉपी लेके नोट कर रहे हो मेरे साथ नोट करते जाना। थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल्टोमीटर। ऑल्टोमीटर हम किसे कहते हैं? ऑल्टोमीटर हम कहते हैं वैसे किस्म के एक इंस्ट्रूमेंट को जो कि एंगल मेज़र करता हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंगल मेज़र करता हो। समझाता हूँ मैं। मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके बीच में एंगल्स बनते हैं ना, एंगल्स बनते हैं ना, मैथ्स में लोग पढ़ते हैं ना थीटा, ये एंगल। तो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, इन एंगल्स को मेज़र करने का काम करता है ऑल्टोमीटर। ठीक है, अगला है बैरोमीटर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बैरोमीटर हम किसे कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को, जो हमसे जो सवाल पूछा गया है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। एम मीटर, एम मीटर याद करो, हम लोग क्या जानते हैं कि जो करंट का ऐसा यूनिट है, करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, है ना, एम्पियर। इसी एम्पियर वर्ड का एम को उठाकर और इसके आगे मीटर लगाकर एम मीटर बनाया जाता है। इसका मतलब एम मीटर किसे मेज़र करते हैं? करंट को। एम मीटर से क्या मेज़र करते हैं? करंट को। ठीक है, तो मैं एक बार दोहरा दूं जल्दी से। थर्मोमीटर से क्या मेज़र करते हैं? थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, ऑल्टोमीटर से एंगल को, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और एम मीटर से हम करते हैं करंट को। मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस एसएससी बार बार पूछती है, तो जो भी एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं इनको जरूर नोट कर लेना और इन्हें याद कर लेना जितनी जल्दी हो सके। आई एम प्रिटी श्योर कि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड इन द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फिएबल, कंटेंटेड एंड इनसैटिएबल। ओके, नाउ इसे अगर आप पढ़ोगे तो इसे इनसैटिएबल बहुत लोग पढ़ते हैं, जो मैंने अभी कहा था, जो गलत प्रोनाउंसिएशन है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इनसेसिबल। इनसेसिबल, मेरे साथ एक बार लाउडली बोलना, इनसेसिबल। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इनसेसिबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, बट आई एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस। सो कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, सेटिस्फैक्ट्री। ओके, सेटिस्फैक्ट्री इज अ नाउन। सेटिस्फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में कहा जाता है संतोषजनक। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कभी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो, बहुत बुरा नहीं हो, इतना हो जितने में काम चल जाए, तो हम उसे हिंदी में कहते हैं कि संतोषजनक है। इंग्लिश में उसे कहा जाता है वो सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, जैसे ये वीडियो आपको बहुत अच्छा नहीं लगा, एकदम अमेजिंग सा नहीं लगा, बट ये वीडियो आपको बिलो एवरेज भी नहीं लगा, तो आपसे मैंने पूछा कि वीडियो कैसा था, आपने बोला सर सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट है इसमें, जिसका मतलब ये है कि सेटिस्फैक्ट्री ये संतोषजनक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है एक, I've made a mistake, this is not a noun, this is an adjective, I'm sorry. Okay, now next word is satisfiable. Okay, now what's satisfiable? Again it's an adjective. satisfiable का मतलब क्या होता है? satisfiable का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा किस्म का यू कैन से भूख, प्यास, लालच, कुछ भी जिसे संतुष्ट किया जा सके, उसे हम कहते हैं सेटिस्फाइबल। दैट कैन बी सेटिस्फाइड इज कॉल्ड सेटिस्फाइबल। ठीक है, जैसे किसी किसी की ग्रीड ऐसी होती है जो कभी संतुष्ट ना हो, जबकि किसी किसी की ग्रीड ऐसी होती है जो संतुष्ट हो जाए। इसका मतलब ये सेटिस्फाइबल है। ठीक है, आपको सेटिस्फाइबल डिज़ायर है, आपको सेटिस्फाइबल हंगर है। कोई ऐसा आदमी हो जो हमेशा भूखा रहे, कितना भी खा ले उसका पेट ही नहीं भरता, मन ही नहीं भरता। ठीक है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख बहुत जोर की लगती है, लेकिन थोड़ा खा ले तो मन भर जाता है। अगर आपका मन भर जाता है तो आप सेटिस्फाइबल वाले लिस्ट में आप आओगे। ठीक है, तो सेटिस्फाइबल का मतलब होता है जिसे संतुष्ट किया जा सके। अगला वर्ड है कॉन्टेंटेड। ठीक है, नाउ सॉरी, कंटेंटेड नॉट कॉन्टेंटेड। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? कंटेंटेड का भी वही मतलब होता है जो मतलब सेटिस्फाइबल है, सेटिस्फैक्ट्री का होता है, संतोषजनक। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है कंटेंट, एक होता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और कंटेंट जो वर्ड है ये नाउन है। नाउ प्लीज वेरी मेटिकुलसली लिसन टू द साउंड। दिस इज कंटेंट, दिस इज कंटेंट। ओके, क्या अंतर है दोनों में? स्पेलिंग दोनों का सेम है, अंतर क्या है? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। ओके, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, विच वी कॉल सेटिस्फाइड, राइट? सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब होता है किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी वीडियो में, किसी भी जर्नल में लिखी गई चीज़ें या मौजूद जो भी सामान हो, उसे हम कहते हैं कि वो कंटेंट है। जैसे इस वीडियो का, जो वीडियो भी आप देख रहे हो, इसका कंटेंट क्या है? तो मैं बोलूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मान लो अगर अगला वीडियो मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस का बनाया हो, तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि उसका कंटेंट क्या है, तो आप बोलोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो होपफुली कंटेंट वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। यूट्यूब में हम लोग कहते हैं यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। ठीक है, सो कंटेंट का मतलब क्या होता है? क्या उस वीडियो के अंदर क्या इंफॉर्मेशन डाली गई है, उसे कंटेंट कहते हैं। जबकि कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। ठीक है, ये वाला एडजेक्टिव है, ये वाला नाउन है। अंतर याद रखना, कॉपी पे नोट कर लेना। बढ़ते हैं आप अगले ऑप्शन की तरफ, इनसेसिबल। इनसेसिबल का मतलब क्या होता है? आप समझ गए होंगे अच्छे से कि इन तीनों वर्ड को अगर मैं नेगेटिव करना चाहूँ तो वो इनसेसिबल बनेगा। इन तीनों का मतलब होता था जो संतुष्ट हो जाए या संतोषजनक हो। इसका मतलब होता है जो कभी संतुष्ट ही ना हो, उसे हम कहते हैं इनसेसिबल। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को इतना पैसा चाहिए कि वो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे, जिसका मतलब है वो उनमें इनसेसिबल ग्रीड है पैसे की, इनसेसिबल डिज़ायर है पैसे की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले वर्ड पर, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लाइबल टू ब्रेक, जिसे तोड़ा जा सके। ठीक है, लाइबल टू ब्रेक, जिसे तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पहले मैं आंसर बता देता हूँ, उसे ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, जिसे तोड़ा जा सके। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करना, ब्रिटल का सिनोनिम फ्रेजाइल होता है। ब्रिटल और फ्रेजाइल ये दोनों का सेम मतलब होता है, जिसे तोड़ा जा सके। ठीक है, अब अगर आप एंटोनिम नोट करना चाहो, ये मैं सिनोनिम बता रहा था, अब अगर आप एंटोनिम नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, डक्टाइल इसका एंटोनिम होता है। ठीक है, क्या होता है? डक्टाइल, DUCTILE। डक्टाइल का मतलब होता है
ऐसी कोई चीज़ जो टूटे ना, उसका आकार बदल जाए पर वो टूटे ना, उसे हम कहते हैं वो डक्टाइल होगा। तो मैं दोनों वर्ड को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, क्लियर कर लो एक बार दिमाग में। देखो, ब्रिटल का मतलब होता है कि आपने जिसके ऊपर हथौड़ा मारा, जरूरी नहीं हथौड़ा, मैं सिर्फ हथौड़े का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने जिसके ऊपर हथौड़ा मारा वो टूट गया तो वो ब्रिटल है। वो नहीं टूटा, उसका आकार बदल गया तो वो डक्टाइल है। ठीक है, जैसे आपको मैंने कांच का एक टेबल दिया या कांच का एक ग्लास दिया, आपने उस ग्लास के ऊपर हथौड़ा मारा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? ऑब्वियसली टूट जाएगा, तो वो ब्रिटल है। आपको मैंने एक लोहा दिया और आपको बोला उस पर हथौड़े से मारो, स्ट्राइक करो, आपने किया, वो टूटा कि उसका आकार चेंज हुआ? मोस्ट प्रोबेबली उसका आकार चेंज हुआ, इसका मतलब वो डक्टाइल है। तो ब्रिटल और डक्टाइल में अंतर क्या होता है? ब्रिटल चीज़ें टूट जाती हैं, डक्टाइल चीज़ों का शेप चेंज होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और ब्रिटल का सिनोनिम होता है फ्रेजाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन से आपको 3 वर्ड सिखाए हैं, तीनों वर्ड्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है कोमल। बेंट, मुड़ने लायक। थिन, पतला। ये तीनों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाले वर्ड्स हैं और बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, पता होंगे आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, जिसे आप पतले तार में पिरो सकते हो, मतलब आप एक धागा तार बना सकते हो आप जिस चीज़ से, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डक्टाइल, यही तो हमारा आंसर। अभी मैंने क्या बोला था कि जो चीज़ को स्ट्राइक करने के बाद वो टूट जाए उसे ब्रिटल या फ्रेजाइल कहते हैं, जबकि जिसका आकार बदल जाए, वो आकार वो थिन वायर में बदलो या किसी भी चीज़ में बदलो, आकार बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डक्टाइल। मैं इसे चूंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इस पर और टाइम नहीं दूंगा, मैं बढ़ता हूँ अपने सेकंड ऑप्शन पे। स्मूथ का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है स्मूथ का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता तो अपने घर के फ्लोर पे एक बार हाथ फेर के देखो स्मूथ है या रफ है। ठीक है, तो मैं 2 वर्ड सिखा रहा हूँ। अगर आपसे कभी पूछे कि स्मूथ का एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, तो वो होता है जी रफ। ठीक है, अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसका आकार आसानी से बदला जा सके, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, अमेरिकन टंग में इसे फ्लेक्सिबल भी पढ़ा जाता है, बट आप ब्रिटिश ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा सुनने को वही मिलेगा, इसलिए हम लोग इसे फ्लेक्सिबल पढ़ते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर 1 में इसे देखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, कुछ भी ऐसा जो इतना महत्वहीन हो कि आप उसके बारे में सोचो ही ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रिवियल। ठीक है, जिन्हें नहीं पता मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ ट्रिवियल किसे कहते हैं। बहुत बार ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट मैटर है। बहुत बार ऐसे मैटर होते हैं जिनके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ऐसी बातें जिनके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो उन्हें कैटेगराइज किया जाता है ट्रिवियल वर्ड के साथ। हम कहते हैं ये बड़ी ट्रिवियल सी चीज़ है, इसके ऊपर क्या डिस्कशन करना। सो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? जहाँ कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ें हो जिसे आप इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आपके हिसाब से बहुत छोटी बात है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो ट्रिवियल है ना। जैसे अभी 2020 में इतना कुछ हो रहा है और इतनी सारी गलत चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, इतनी नेगेटिविटी है कि अगर कल को मान लो कि आप सुनते हो कि सपोज़ कि कहीं बाढ़ आ गया, तो ये जबकि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, अगर बाढ़ आ गया और उसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, बट कहीं पे अगर बाढ़ ही आ गया, छोटा मोटा ही सही, तो हम लोगों के लिए बड़ी ट्रिवियल सी बात हो जाएगी। अब लगेगा कि यार उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। अब और ख़ास तौर पर आप अगर देखो भी मीडिया में, तो अभी चाइना ने अटैक किया है, एक बहुत बड़े इंडियन सेलिब्रिटी ने रिसेंटली सुसाइड किया है, तो इसके बाद कोरोना अब ट्रिवियल होता जा रहा है लोगों के लिए, और ये बड़ा ही आयरनिकल है कि ये ट्रिवियल हो रहा है लोगों के लिए। लोग अब जैसे कोरोना को भूलते जा रहे हैं, मीडिया वाले भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए ट्रिवियल होता जा रहा है। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? लेस इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसे कहते हैं लेस इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं नोटिशिएबल। ओके, आपको नहीं लगता कि ये उसका उल्टा होगा? नोटिशिएबल का मतलब क्या होगा? कोई चीज़ जो कि इतनी बड़ी हो जाए कि वो नोटिस में आ जाए, है ना। जैसे अभी जब सुशांत सिंह राजपूत ने जब ये सुसाइड किया, तो ये बात बहुत उठ रही है मेंटल हेल्थ की, बट ऐसा नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि ये पहले शख्स है जिन्होंने ऐसा किया है। इनसे पहले कई सेलिब्रिटीज़ अपने मेंटल इलनेस से जूझते हुए सुसाइड कर चुके हैं, स्टूडेंट्स कर चुके हैं। इसका मतलब अभी जाकर ये नोटिसिएबल होना स्टार्ट हुआ है ना। पहले ऐसा होता था बट लोग नोटिस नहीं करते थे, तब उनके लिए बहुत ट्रिवियल सी बातें थी, बट अब ये नोटिसिएबल बात हो चुकी है ना।
आगे नथिंग हिंदी मतलब होता है कुछ नहीं, इसके ऊपर टाइम देने से कुछ फायदा नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड है डिम्यूनिटिव। ओके, नाउ व्हाट डज द वर्ड डिम्यूनिटिव मीन? डिम्यूनिटिव का मतलब होता है दोस्त कोई भी ऐसा चीज जो कि हाइट में बहुत छोटा हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रिवियल का मतलब होता है जो बात में इंपॉर्टेंस में बहुत कम हो, छोटा नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत कम हो। डिम्यूनिटिव का मतलब होता है कोई ऐसा जो हाइट में छोटा, उसे बोलते हैं डिम्यूनिटिव। आमतौर पर यूज किया जाता है डिम्यूनिटिव पर्सनालिटी, बहुत बार यूज करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए यही यूज किया जाता था अर्ली 90s में, जब वो क्रिकेट खेलना उन्होंने स्टार्ट किया था 88 या 89 में, तो अर्ली 90s में कहते थे बड़ा डिम्यूनिटिव सा एक फिगर आता है, देयर इज अ डिम्यूनिटिव पर्सनालिटी इन इंडियन क्रिकेट। तो डिम्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हाइटेड, छोटा, उसे हम कहते हैं डिम्यूनिटिव। आपको याद होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिमिनिस्ड वर्ड, याद करो, थोड़ी सी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग हो गई, माफ करना इसके लिए। बट डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो बहुत छोटा, उसे हम डिमिनिस्ड कहते हैं। याद करो, हम लोग कनकेव कन्वेक्स जब मिरर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग रियल, वर्चुअल, डिमिनिस्ड इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है? छोटा, और वहीं से कुछ कनेक्टेड वर्ड है ये डिम्यूनिटिव, तो आप वहां से जोड़ के इस वर्ड को याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इनकैपेबल ऑफ बिग रेड कितनी बार एसएससी ने पूछा है? मेरा ख्याल है कम से कम 20 बार एसएससी ये पूछ चुकी है, और 21वीं बार भी पूछेगी, रेडी रहना। लिखा हुआ इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेजिबल। उसे हम क्या कहते हैं? इलेजिबल। ठीक है, मैं जल्दी से बता दूं चारों ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है अनसीन। सीन का उल्टा अनसीन। सीन मतलब जो दिखे, अनसीन का मतलब जो नहीं दिखे। हमारे एग्जाम में सीन पैसेज आता है कि अनसीन पैसेज आता है? ऑब्वियसली अनसीन पैसेज आता है। अगला वर्ड है एलिजिबल, इसका उल्टा होता है इनएलिजिबल, है ना। तो आप जिस काम को करने की क्षमता रखते हो, अगर आप उस काम को कर पाओगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। कर पाओगे नहीं बोलूँगा, बट मतलब आप उस पूरे सेटबैक पे अगर आप आते हो, अगर आप उस पेरिफेरल में आते हो, तो आपको कहा जाता है कि आप एलिजिबल हो, है ना। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर बैंक का फॉर्म भरना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएट हो। अगर वो ग्रेजुएट नहीं है, अगर उसने डिग्री नहीं ली हुई है, तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होता, है ना। तो वो क्या हो जाता है? वो इनएलिजिबल हो जाता है। तो एलिजिबल का मतलब होता है जहां पे आपके वेरिफिकेशंस लाई करते हो, उसे एलिजिबल कहा जाता है। जहां पे आप वेरीफाइड नहीं हो, उसे इनएलिजिबल कहा जाता है। अगला वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके। जैसे मैंने मान लो लिख दिया ये, क्या पढ़ोगे इसे? कुछ भी नहीं, तो ये इलेजिबल है ना। मैं साफ साफ लिखता तो शायद पढ़ पाते, उसे हम लेजिबल कहते हैं। अगला वर्ड है वेग। वेग का मतलब क्या होता है? धुंधला। हिंदी में हम इसे कहते हैं धुंधला। ठीक है, जैसे मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत क्लियर तो नहीं है, बट आई हैव सम वेग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट आई हैव सम वेग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे कुछ कुछ याद है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे धुंधला धुंधला कुछ याद है, उसे मैं कहूँगा कि वो वेग है। ठीक है, सो वेग का मतलब क्या होता है? धुंधला। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, और देखते हैं इसके ऑप्शंस को। लिखा है वन हु डज नॉट टाई ईजली, जो आसानी से नहीं थकता हो। यह क्वेश्चन भी एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स है, हर एग्जाम में पूछता है, आगे भी पूछेगा। लिखा है वन हु डज नॉट टाई ईजली, जो आसानी से थके ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। ओके, मैं दोहरा दूं एक बार, इसे हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल, जिसका मतलब होता है टायरलेस, जो थके ही ना कभी। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं महात्मा गांधी के लिए कि वो इनडिफैटिगेबल पर्सनालिटी थे। अभी हम लोग रिसेंट टाइम्स में विराट कोहली के लिए यूज़ करते हैं इनडिफैटिगेबल है। आप सोचो, विराट कोहली हैज़ मेड हिज डेब्यू अराउंड 2008 और 2009 इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, एंड तब से लेकर अभी तक हार्डली ही हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, आदत होगी एग्जामिनेशन बोलने की। हार्डली हैज़ ही बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, एंड एट द सेम टाइम वो लगातार हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। इसका मतलब वो बंदा थकता नहीं है, वो इनडिफैटिगेबल है। एंड सेम गोज विथ महात्मा गांधी। हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जब से भारत आए थे, तब से लेकर जब तक उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने सिर्फ काम ही किया है। इसका मतलब वो इनडिफैटिगेबल पर्सनालिटी थे। ठीक है, तो इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो आसानी से थकता ना हो, या जो कभी थकता ना हो। अगला वर्ड है इन्फ्लेटेबल। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक वर्ड होता है इंग्लिश में इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना। इसी के साथ एक और वर्ड सीख लो, डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकाल देना। आप बलून में या टायर में हवा भरते हो ना, उसे इन्फ्लेट कहा जाता है। आप वहाँ से निकाल लेते हो हवा, इसे डिफ्लेट कहा जाता है। ठीक है, एक टायर है, आप उसमें पिन मार दो, एक बलून है, आप उसमें पिन मार दो, हवा सारा बाहर आ जाएगा, इसे हम कहते हैं डिफ्लेट कर देना।
उसमें हवा इंजेक्ट करना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेट कर देना, ठीक है। नाउ ये इन्फ्लेट वर्ड से बनकर ये इन्फ्लेटेबल वर्ड आया है। इन्फ्लेटेबल का मतलब होता है जिसमें हवा भरी जा सके, उसे इन्फ्लेटेबल कहते हैं। याद करो, हम लोग जब ट्रेन में कभी किसी भी जर्नी में जाते हैं या टूर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर से एक पिलो लेकर जाते हैं, एक पिलो जो कि इन्फ्लेटेबल है, जिसका मतलब है जिसमें आप हवा भर सकते हो, और बाकी जब आपको नहीं चाहिए, वो तक आपको ज़रूरत नहीं उस तकिए की, तो आप उसे डिफ्लेट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने अभी 3 वर्ड आपको सिखाया, मैं फिर से दोहरा दूं, इन्फ्लेट हवा भरना, डिफ्लेट हवा निकालना, इन्फ्लेटेबल जिसमें हवा भरी जा सके, ठीक है। अगला वर्ड है इनडेलिबल। याद करो कहाँ देखा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपने देखा होगा, आपने सुना होगा इनडेलिबल इंक। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ आप कहाँ देखोगे इसे। आपने सुना होगा मार्कर के बारे में, या देखा होगा मार्कर जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है, व्हाइट बोर्ड पर ना। व्हाइट बोर्ड पर हम लोग मार्कर से लिखते हैं, फिर उसे रब कर देते हैं। बट अगर मैं उसको परमानेंट मार्कर से लिखूँ तो क्या वो रब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। परमानेंट मार्कर का मतलब क्या होता है? परमानेंट मार्कर का मतलब होता है कि जिसका जो इंक है ना वो इनडेलिबल है। सो इनडेलिबल का मतलब होता है जो कभी मिटे ना, जो कभी मिटे ना। आप पेंसिल से लिखते हो, आप रब कर सकते हो, पेन से लिखोगे वो इनडेलिबल हो जाएगा। इनडेलिबल का मतलब क्या हुआ? जो कभी मिटे ना, उसे हम कहते हैं वो इनडेलिबल होगा। आई होप आई एम क्लियर। कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी, ये देख के ही आपको लग रहा होगा कि जिसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, उसे इनडिस्ट्रक्टेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत फेमस कोट है, आई डू नॉट रिमेंबर ये कोट किनका है, दैट यू कैन किल अ मैन बट यू कांट किल हिज एम्बिशंस। आप एक आदमी को मार सकते हो, आप उसकी आशाओं को, आकांक्षाओं को नहीं मार सकते, क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। हमारे कितने सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे जिन्होंने अपनी इस देश के लिए अपनी जान दी थी, और उनका एक सपना था कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलेगी, और वो सपना इनडिस्ट्रक्टेबल था। भगत सिंह का वो सपना इनडिस्ट्रक्टेबल था, वो नहीं ख़त्म हुआ, वो कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता कि हम आज़ाद हो जाएं। आज भी हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं और इंस्पायर होते हैं, है ना। सो वो इनडिस्ट्रक्टेबल थॉट्स हैं उनके। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। होपफुली ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे इनऑडिबल कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आंसर देख लो, उसे इनऑडिबल कहा जाता है। ऑप्शंस एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा, ओके। आपने सुना होगा स्लाइटली, इसके आगे एलवाई लगाकर। सो स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। सिर्फ हिंदी लिख लो, क्योंकि बहुत रेयरली ये पूछने वाला है सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड में। सिर्फ ऑप्शंस भरने के लिए वर्ड दिया हुआ है, इसका हिंदी मतलब होता है थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वर्ड है हिडन, मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। छुपे हुए को हम कहते हैं हिडन। अच्छा, इसी के साथ एक वर्ड और मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कंसील, CONCEAL, इसका भी सेम मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, इनविजिबल, जो दिखे ना, जो दिखे ना उसे इनविजिबल कहा जाता है। अगला वर्ड है इनऑडिबल। देखो एक वर्ड होता है ऑडिबल, जिसका मतलब होता है सुनाई देना, उसका उल्टा होता है इनऑडिबल, ठीक है। तो मान लो आपको मेरी अभी मैं जो कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है, तो मेरी वॉइस ऑडिबल है। अगर ये नहीं सुनाई देने लगे तो हम बोलेंगे ये इनऑडिबल हो जाएगा, ठीक है। आसान वर्ड्स हैं ये सारे। बढ़ते हैं अगले वर्ड पर, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल। ऑप्शन 6 बार देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबल, ओके। सो एक वर्ड होता है क्रेडिबल, जिसका हिंदी मतलब होता है विश्वास करने लायक, विश्वसनीय, जिसे हम जिसे कहते हैं। इसी का जब आप नेगेटिव कर देते हो और इसके आगे आयन प्रीफिक्स लगा देते हो तो इनक्रेडिबल का मतलब हो जाता है अविश्वसनीय, ठीक है। क्या हो जाता है? अविश्वसनीय। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे भारत में जिसकी वजह से इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भारत में एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसके बाद हम लोग इतने खुश हैं। लोगों, बाहर के लोगों को लगता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने पॉपुलेटेड कंट्री में, इतने डेंस कंट्री में लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं। हमारा कल्चर हर 10 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है, हमारा लैंग्वेज शायद हर 100 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है। उसके बावजूद वी आर लिविंग एज अ यूनाइटेड इंडिया, हम सारे के सारे इंटीग्रेटेड पार्ट हैं इस इंडिया के। ये सारी बातें ना इंडिया को इनक्रेडिबल बना देती हैं, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय बना देती हैं। सो हिंदी मतलब होता है अविश्वसनीय। वर्ड कहाँ से बनकर आया? क्रेडिबल से बनकर आया। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, इनवायलेबल। नाउ दिस वर्ड नीड्स थॉरो डिस्कशन, क्योंकि नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनो। इनवायलेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, ऐसा कुछ भी जिससे आप वायलेट नहीं कर सकते,
ठीक है। वायलेट नहीं करने का क्या मतलब है, आप तोड़ नहीं सकते, आप उसकी पवित्रता नहीं भंग कर सकते, उसे हम कहते हैं कि वो इनवायलेबल है। आमतौर पर इनवायलेबल प्रॉमिस के लिए यूज़ किया जाता है, ओथ के लिए यूज़ किया जाता है, शपथ के लिए, वादों के लिए, इनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने आप में एक ओथ लिया है कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे हमारे बॉर्डर्स पे, विद इन द कंट्रीज ऑल्सो। तो ये जो ओथ उन्होंने लिया है ये इनवायलेबल ओथ है उनके लिए, वो किसी भी हिसाब से इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। हमारे डॉक्टर्स जो हैं दे हैव टेकन एन ओथ टू लुक आफ्टर आवर हेल्थ एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और ये इनवायलेबल है। कोरोना सिचुएशंस में दे आर द रियल कोरोना वॉरियर्स, जो रोज अपने घर से निकलते हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर द कंट्री। इसका मतलब है ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, दे हैव टेकन एन ओथ टू प्रोटेक्ट अस एंड दिस ओथ इज इनवायलेबल, जिसका मतलब है कि ये इतना मजबूत है कि ये उसे वायलेट नहीं करेंगे। तो जो चीज़ को वायलेट नहीं किया जा सकता, जिन चीज़ों को वायलेट नहीं किया जा सकता, उसे इनवायलेबल कहा जाता है। मेरा ख्याल है इतने एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ पाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक उसके ऊपर से अलग से एक्सप्लेनेशन वहाँ पोस्ट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे आंसर पे आते हैं। ये हमारा आंसर था इनकॉरिजिबल। सो इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी गलती जिसे सुधारा ना जा सके, अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। नाउ इफ़ यू गो थ्रू द हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं जो अब के स्पेक्ट्रम से गलत हैं। अगर आप अभी बैठकर जज करोगे तो शायद कश्मीर को इस तरीके से नेगोशिएशन करना कश्मीर के ऊपर, ये गलत था। शायद उस वक्त सही हुआ होगा, अभी के हिसाब से शायद वो गलत है। बट जो गलतियां हो गई, क्या हम उसे अब सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। अब तो लॉर्ड माउंटबेटन वापस नहीं आ रहा, नेहरू जी वापस नहीं आ रहे। इसका मतलब ये मिस्टेक इनकॉरिजिबल हो गई है। अगर ये मिस्टेक है, आई एम नॉट सेइंग व्हेन, आई एम सेइंग इफ, अगर ये मिस्टेक है तो इसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसका मतलब है ये इनकॉरिजिबल मिस्टेक है। ठीक है। सो इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे सुधारा ना जा सके। अगला वर्ड है इम्पॉसिबल। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इम्पॉसिबल समझाने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास। मैंने आज आपको 10 वन वर्ड बताए हैं और इनके 4 ऑप्शंस, साथ में कुछ एडिशनल वर्ड्स, तो करीब करीब हम लोगों ने 50 वर्ड्स किए हैं अभी तक। होपफुली ये पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना। साथ साथ में आपको रिस्पॉन्स जो आपका आता है, इट एड्स अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके जो भी रिव्यूज़ हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। आपको अगर कुछ भी कहना हो, कोई भी बात हम तक पहुंचानी हो, कमेंट बॉक्स आपका है, फिल इट अप। थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।